कल के ही विषय को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारत में सांप्रदायिकता का उदय तथा वर्तमान भारत में सांप्रदायिकता के मूलभूत कारण। इस प्रकार सर्वप्रथम, जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज हम पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के अवसर से मुखातिब हुए हैं। आज का यह पर्व अत्यंत पवित्र तथा पावन है। आज के इस पर्व पर सर्वप्रथम अपने हम समस्त गुरुजनों को सादर चरण स्पर्श करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं और आज के इस वीडियो को और इस कक्षा को उन्हीं को समर्पित करते हैं जिन्होंने कि हमें इस योग्य बनाया। आइए हम आते हैं अपने विषय पे, भारत में सांप्रदायिकता का उदय। मूलतः भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास कोई नवीन इतिहास नहीं रहा है। भारतीय समाज में राजनीतिक विभाजन के फलस्वरूप मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में अपनी पैठ बनाने का अवसर प्राप्त हुआ। जबरन तलवार के बल पर धर्मांतरण के पश्चात बहुसंख्यक हिंदू समाज में रोष उत्पन्न हुआ और उस रोष का प्रतिफल समाज में एक व्यापक विभाजन के रूप में आज तक विद्यमान है। जहां इसकी शुरुआत उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से कालक्रम से होती है, वहीं इसे व्यापकता प्रदान करने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में उनकी कुटिल चाल से कहीं अधिक भारत में सांप्रदायिक विभाजन कहीं अधिक उत्तरदायी है। मुगल कालीन भारत में औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के साथ घोर अनाचार अत्याचार का तांडव किया गया। फलस्वरूप व्यापक अत्याचार के पश्चात हिंदुओं में मुगल शासन के प्रति व्यापक रोष विद्यमान था। अंग्रेजों द्वारा उस स्थिति परिस्थिति का लाभ उठाते हुए हिंदुओं के साथ सहानुभूति व्यक्त की गई, नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दिया गया और मुस्लिमों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई गई। फलतः वहाबी आंदोलन को जन्म मिला। किंतु 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम सम्मिलित प्रयास से एक व्यापक विद्रोह को जन्म दिया गया, जिसका नेतृत्व अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किया। इसे मुस्लिम और मुगलों द्वारा पुनः सत्ता प्राप्ति का प्रयास मानते हुए अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया जाता है, नज़रबंद किया जाता है और उन्हें रंगून भेज दिया जाता है। किंतु 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पश्चात अब इस विद्रोह की जो मूल बुनियाद थी वो हिंदुओं के हाथ में आ गई। अब अंग्रेजों के द्वारा अपनी नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अपनाया गया और इसकी प्रथम झलकी 1955 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंग भंग में दिखाई देता है, जिसमें मुस्लिमों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है सांप्रदायिकता के आधार पर। तत्पश्चात 1908 ईस्वी में पहली बार 1906 में, चूंकि आपको ज्ञात ही है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1908 ईस्वी में सर्वप्रथम मुस्लिमों द्वारा आबादी से भी अधिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी गई, जिसे 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर आगे बढ़ाया गया। कहने के लिए तो यह मार्ले मिंटो सुधार था, किंतु यह बर्बादी की एक नींव थी। सर्वप्रथम मार्ले मिंटो सुधार के नाम पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को
स्वीकार किया गया और मुस्लिमों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। पुनः 1919 ईस्वी में इस कार्य को और आगे बढ़ाया गया। तत्पश्चात 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधार के नाम पर सिखों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों को भी सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, यानी यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ा दिया गया। अंततोगत्वा 1935 के भारत शासन अधिनियम में पुनः इस दायरे को बढ़ाया गया और इसके पश्चात 1928 में हमें ज्ञात होना चाहिए कि उन्हीं अंग्रेजों के द्वारा जिन्ना का मस्तिष्क परिवर्तन करके एक खलनायक के रूप में भारतीय राजनीति में प्रवेश कराया गया। 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत की मांग प्रस्तुत की गई और अंततोगत्वा 1947 में विभाजन की प्रतिछाया, विभाजन के उस त्रासदी को हमें स्वीकार करना पड़ा, विभाजन के उस त्रासदी से हमें गुजरना पड़ा। बात आ जाती है कि वर्तमान भारत में सांप्रदायिकता के मूल कारण क्या हैं, तो इसको हमने मूलतः 6 बिंदुओं में बांटा है। प्रथम है मुस्लिमों में पृथक्करण का भाव, दूसरा है पाकिस्तानी दुष्प्रचार, तीसरा है संकुचित दृष्टिकोण, सरकारों की उदासीनता, राजनीतिक दलों द्वारा विषाक्त वातावरण और विदेशी चंदों पर पल रहे गुट। मुस्लिमों में पृथक्करण के अलगाव की यह भाव विभाजन के काल में जो उम्मीद की गई थी कि समाप्त हो जाएगी, वह आज भी बरकरार है। पाकिस्तान के द्वारा बारंबार मुस्लिम शोषण के दुष्प्रचार ने भी भारत में विभिन्न हिंसक घटनाओं, उन्माद को बढ़ावा देने का कार्य किया है। संकुचित दृष्टिकोण में दोनों ही संप्रदायों के द्वारा इसका बारंबार परिचय दिया गया है। समय समय पर दोनों ही संप्रदायों के द्वारा, चाहे वो बहुसंख्यक हिंदू हों या मुस्लिम संप्रदाय हो, एक दूसरे संप्रदाय, एक दूसरे के पंथ को अपमानित करने का प्रयास किया गया और इसका प्रतिफल आज व्यापक तौर पर समाज में अलगाव के रूप में दिखाई देता है। सरकारों की उदासीनता, इससे भी हम अवगत हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण शाहबानो केस है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 तलाक के प्रकरण में गुजारे भत्ते का हकदार माना। वहीं श्रीमान राजीव गांधी के द्वारा एक वर्ग विशेष के दबाव में आके उस फैसले को संसद में ले जाकर के पलट देने का कार्य किया गया। और राजनीतिक दलों द्वारा विषाक्त वातावरण, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप चुनाव में बारंबार देखने के लिए पाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो पंथ खतरे में आ जाते हैं, मजहब खतरे में आ जाता है और चुनाव के पश्चात सब कुछ हरा भरा हो जाता है। हमारे यहाँ राजनीतिक दलों का कोई अपना लक्ष्य नहीं है, इनके यहाँ बस एक ही लक्ष्य है, एन केन प्रकारेण सत्ता की प्राप्ति। किस प्रकार से सत्ता को प्राप्त किया जाए। विदेशी चंदों पर रहे गुट, इसमें आप देखेंगे कि तमाम ऐसे गुट हैं, तमाम ऐसे संगठन कार्यरत हैं जिनको विदेशों से फंडिंग की जाती है और उनका व्यवसाय ही यही है कि भारत में छोटी छोटी घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए, यहाँ धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जाए और इस प्रकार से अलगाव की जो एक रेखा है, जो एक खाई है, उसको चौड़ा किया जाए। यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अमृतपाल जैसे लोग, राफिद इंजीनियर जैसे लोग आज सदन में जो भारत के जो है टुकड़े होने की बात करते हैं, भारत को खंडित करने की जो है कामना लेके चलते हैं, वो आज सदन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। या केवल और केवल राफिद इंजीनियर का प्रतिनिधित्व सदन में नहीं है, अमृतपाल का प्रतिनिधित्व नहीं है, अपितु उन प्रत्येक लोगों के द्वारा इस, आप कह सकते हैं कि इस दूषित मानसिकता का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, जिन्होंने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है।
इस प्रकार हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। धन्यवाद।